अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको सलाम किया हूँ, अगर चंदा नहीं मांगा हूँ तो जवाब दे सकते हैं। किसको? इससे काफ़ी दूरी है, इससे ज़्यादा दूरी होगी तो ये लोग दूर हो जाएंगे। बहरहाल मैंने आपको सलाम किया है, एक बार फिर सलाम करता हूँ। दरअसल सलाम कोई रिवाजी फ़ैशन नहीं है, बल्कि ये सुन्नत रसूल है। और दाई इस्लाम, खादिम इस्लाम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विरासत को अपने सीनों में लेके चलते हैं, ज़ुबान से इजहार करते हैं, किरदार से छलकाते हैं, वो हमेशा सलाम करते हैं और सलाम करना ही चाहिए। इसलिए मैं बहुत अक़ीदत और मोहब्बत के साथ इस नीयत से सलाम करता हूँ, सुन्नत समझ के, और आपको दुआएं देते हुए आप भी इसको वाजिब समझ कर जवाब ज़रूर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं, माशाल्लाह अब लगा कि नहीं, मैंने जिंदों के बीच में सलाम किया। पहले ऐसा लग रहा था कि मैं कब्रिस्तान में सलाम किया हूँ। कब्रिस्तान वाले जवाब तो देते हैं, लेकिन उनके जवाब हम तक नहीं पहुँचते। बहरहाल उनके हो सकता हो कि उनके सलाम के जवाब के बदले में फ़रिश्ते दे देते होंगे। बड़ी खुशी व मसरत की बात, अल्हम्दुलिल्लाह सरज़मीन फुलकाही पहली बार हाज़िरी हुई। मेरे कलमा शरीक भाइयों, मैं अपनी बात की शुरुआत, बहरहाल आना तो चाहिए मगरिब के बाद ही था, गुस्ताखी के लिए सबसे पहले मैं माज़रत पेश करता हूँ। जनाब हाफिज़ नौशाद साहब ने बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ दावत दी थी, और मैंने उनसे ये वादा किया था कि जुमे की नमाज आके इंशाअल्लाह आपके यहाँ पढ़ाऊँगा। लेकिन मेरी सगी ममानी हॉस्पिटल में एडमिट थी और मैंने उनको ब्लड डोनेशन करके डोनेट करके, बहरहाल जब मैं वहाँ से चला, इत्तेफाक है अल्लाह की तरफ से आजमाइश की घड़ी थी कि कहीं गाड़ी भी मेरी ख़राब हो गई। बहरहाल किस्तों में सफ़र करके आप तक पहुँच गए। मैं तो सोच रहा था कि शायद रास्ते ही से मुझे रिटर्न जाना पड़ेगा, लेकिन फुलकाही वालों की मोहब्बत और आप लोगों की करामत मुझे यहाँ खींच लाई। दरअसल जलसे की जो निस्बत हुआ करती है, जब अजीबुल मर्तबत शख्सियात की तरफ निस्बत हुआ करती है, उसके वजूद और उसके मैयार भी बढ़ गए होते हैं। इस जलसे की जो मैंने निस्बत देखी है, वह एक बहुत बड़ी अजीमुल मर्तबा शख्सियत ज़ेरे सरपरस्ती जिनकी आपने देखी होगी, मेरी मुराद मेरे बड़े भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती मज़हरुल हक़ साहब कासमी दामद बरकातहुमुल आलिया। एक अल्लाह वाले का नाम है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब के जो मिज़दाक़ हैं, जिनके चेहरे पर पाकीज़गी का नूर है, कहकशा का ज़हूर है। वाकई अल्लाह ने जवानी दी है, बहुत बेदाग जवानी और बहुत ही अच्छी सलाहियत, जो बहुत अनथक मेहनत और कोशिश करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें यह मकबूलियत दी है। बहरहाल उनकी सरपरस्ती थी और ख़बर ये मिली कि इस सरज़मीन फुलकाही वालों का ईमान चमत्कार हुआ, रोशन हुआ, और यहाँ की माओ बहनों ने जिस तरह से इस जलसे की कामयाबी के कामयाबी की ज़मानत उन्होंने अपने हिस्से में ली, और उनके इस पैगाम पर लब्बैक कहते हुए यहाँ की माओ बहनों ने, यहाँ के बच्चों ने, बूढ़ों ने, तकरीबन अक्सर लोगों ने, मेरा ख्याल है, यहाँ के रोज़े रखे। जाहिर है कि ऐसे जलसों की करामत जाहिर नहीं होगी तो क्या होगी। बहरहाल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सरज़मीन फुलकाही वाले। हाफिज़ नौशाद साहब ने मेहनत करी, हाजी साहब ने करी, समेती साहब ने करी, यहाँ के एक बच्चों ने करी। हमने सुना कि यहाँ के गैर मुस्लिम भाइयों ने की। अरे क्यों ना करें, वो हमारे भाई हैं। हमने इस वतन अजीज़ के लिए जहाँ मेरी कुर्बानी है वहाँ उनकी कुर्बानी है। इस हिंदुस्तान की खूबसूरती यही थी, गंगा जमनी तहजीब की मिसाल यही थी, यहाँ की संस्कृति यही थी कि जहाँ हिंदू भाई के सरों पे मेरे कभी हाथ होते थे तो कभी उनके सरों पे, कभी उनके हाथ मेरे सरों पे होते थे। ये एक मोहब्बत थी। लेकिन बदकिस्मती से अगर कोई इस मोहब्बत को छीनना चाहे, हमसे अगर लेना चाहे, तो इंशाअल्लाह हम मोहब्बत की तलवार उन्हें दिखाएंगे। तलवार का मकसद ये नहीं जिससे काटा जाता हो, ये तलवार हमारे अखलाक के होंगे, ये तलवार हमारे किरदार के होंगे, ये तलवार हमारी मोहब्बत की होगी। इंशाअल्लाह इस मोहब्बत के तलवार से अगर कोई नफ़रत की दीवार भी खड़ी करना चाहेगा, हम उस नफ़रत की दीवार को मुनहदिम कर देंगे। सरज़मीन फुलकाही में आप तशरीफ़ लाएँ, ये अहद करेंगे, ये पैमान करेंगे, ये अज़्म करेंगे। जब अज़्म मुसम्मम पैदा होगा तो इंशाअल्लाह आज का ये जलसा हम सब के लिए कामयाबी की ज़मानत और कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ने का एक आला और एक ज़रिया बन के रहेगा। इंशाअल्लाह उलमाए किराम के दूर दराज से आने को भी अल्लाह कबूल फरमाएगा।
आप सबके दूर दराज से आने को भी अल्लाह कबूल फरमाएगा। फहरिस्त बहुत तवील है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नशिस्त जो है 11 बजे के बाद मुनक़ता होनी है। 11 बजे के बाद आप सबसे गुजारिश होगी, नमाज अगर नहीं पढ़ी होगी नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद फुलकाही वालों ने बड़ी मेहनत करके दिन रात एक करके कद्दो काविश करके आपके लिए माकुल खाने का इंतज़ाम भी किया है। ज़ाहिर है भोजन करेंगे। उसके बाद सुबह फिर दूसरी नशिस्त होगी, उस नशिस्त में भी शरीक होंगे। आइए, मैं मारूफ राही आपको ये समझ कर सिर्फ खड़ा हुआ हूँ ताकि आपको लगे कि नहीं भाई मौलवी धोखा नहीं देता है, जिस हालत में पहुँचे उस हालत में पहुँचता है। मैं आपको आज मैंने ब्लड डोनेट कराया है और आपको शायद तिब्बे यूनानी पढ़ेंगे तो आपको एक बात ये मालूम लगेगी। बहुत पहले गॉडफ्री हैगनिस जिन्होंने एक किताब लिखी है आपोलॉजी फॉर मोहम्मद, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। जब मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको दावत दी कि इस्लाम की हक़ानियत ये है, इस्लाम धर्म को जब कबूल कर लोगे तो तुम अमन आश्ती हो जाओगे, तुम मोहब्बत के रखवाले हो जाओगे, तुम किसी को बुरा भला नहीं कहोगे, तुम किसी को गालियां नहीं दोगे। तो गॉडफ्री हैगनिस ने कहा मुझे आपकी धार्मिक पुस्तक चाहिए जिस गॉड ने, जिस लॉर्ड ने, जिस ईश्वर ने, जिस अल्लाह ने आखिरी अंतिम नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो किताब नाजिल की हो, मुझे वो किताब का ट्रांसलेट अंग्रेज़ी में चाहिए। जब हज़रत मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको वो किताब दी, उसमें बहुत सारी बातें लिखी थी। उनमें से एक बात ये भी लिखी थी उसके तर्जमे में, उसके हाशिए में बैन सतूर के तौर पर कि याद रखना मुसलमानों, तुम आज ब्लड डोनेशन कराने से, तुम आज ब्लड डोनेट कराने से अपने आप को समझते हो कि मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हकीमों के हकीम हैं, जो तबीबों के तबीब हैं, जो पूरी दुनिया के लिए आइडियल हैं, जो पूरी दुनिया के लिए उसवा है, जो पूरी दुनिया के लिए रहती दुनिया के लिए, बल्कि मैं ये कह दूं तो गलत ना होगा, मुसलमान ये ना समझे कि वो मेरे नबी हैं, कोई इंसान ये ना समझे कि वो मेरे नबी हैं। जिस तरह अल्लाह ने अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन का लफ्ज़ फरमाया, यानी आप रब्बुल आलमीन हैं, पूरे जहान के पालनहार हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब बेअसत का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, कुरान करीम में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसी को तर्जमा करते हुए कभी ये गैर मुस्लिम शायर कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ने कहा था, हम किसी दीन से हो कायले किरदार तो है, हम किसी दीन से हो कायले किरदार तो है, हम सना खाने शहे हैदरे कर्रार तो है, और इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। ये शेर कहा है ये शेर कहा है कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ने। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा फुलकाही वालों, सुपौल के अतराफ व अकनाफ से, कस्बा से आए हुए बेचारी के लोगों, आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये ना समझें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मेरे नबी हैं। वो मानवता के सम्मान के लिए आप सिर्फ और सिर्फ मैसेज और अच्छे पैगामात और दुनिया को शांति देने के लिए, अमन आश्ती देने के लिए, मोहब्बत के फूल बरसाने के लिए आपकी बेअसत हुई है। इसलिए मेरे नबी सबके नबी, मेरी किताब सबकी किताब, इस्लाम धर्म सबका धर्म, कोई ये ना कहे सिर्फ वो मेरा मजहब है। मेरे हिंदू भाई, आप मेरे भाई हो, मैंने हमेशा आपको अपने सीने में जगह दी है, आपके लिए मेरे दिल में जगह है। अगर कोई नफरत की चिंगारी लगाता है इंशाअल्लाह वो मिट के रहेगा, लेकिन मेरे इस भाईचारगी को नहीं मिटा पाएगा, मेरी इस गंगा जमनी तहजीब को कोई नहीं मिटा सकता है, क्योंकि जंग आज़ादी में जहां आपकी कुर्बानी है वहीं पर मेरी कुर्बानी है। और याद रखना फुलकाही वालों, याद रखना बेचारी वालों, याद रखना सुपौल के अच्छे मुस्लिम हिंदू भाइयों, आपकी गंगा जमनी तहजीब की मिसाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी। जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे तकरीर कर रहे थे और कह रहे थे, याद रखना मुसलमानों, तुम हिंदुस्तान कूच करके पाकिस्तान जा रहे हो, जबकि तुम्हारा मजहब इस्लाम है, तुम्हारी किताब कुरान मजीद है, तुमको पैदा करने वाला अल्लाह है, तुम्हें पैदा करने वाला अल्लाह है। तो याद रखना तुम्हारे धर्म की जो तालीमात है, उस तालीमात में से एक तालीम जो बहुत अनोखी है, जो बहुत निराली है, वो तालीम ये है कि वतन से मोहब्बत करना ईमान की अलामतों में से एक अलामत है। हुब्बुल वतनी मुसलमानों में होनी चाहिए। अगर हुब्बुल वतनी है तो समझो आप मुसलमान हो, अगर आप गद्दार हो तो मुसलमान नहीं हो सकते। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जब ये तकरीर की और कहा, याद रखना मुसलमानों, तुम पाकिस्तान तो जा रहे हो, लेकिन याद रखना जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे तकरीर कर रहा हूं, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं एक
फ़कीर हूँ, लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी ने, हिंदुस्तान की मिट्टी में जिस मिट्टी के बलिदान देने में तुम्हारी पुरखों की कुर्बानियां रही हैं, तुम्हारे पुरखों ने गर्दनें कटाई 1857 से लेकर 1899 तक, फिर उसके बाद की जो तहरीक आगे की चली, इस बीच में न जाने कितनी रेशमी रुमाल की तहरीक चली, जमीयत उलमा की तहरीक चली और हमारे दीगर उलमा की तहरीक चली, हमारे हिंदू भाइयों ने तहरीक चलाई, सब मिलजुल के सबों ने यह नारा दिया। फिर अल्लामा इकबाल ने गुनगुनाया, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं हिंदोस्तान हमारा। ये वतन जिसको हमने चुना, आपने चुना, मेरे हिंदू भाई आप मेरे दिल में रहते हैं, इसलिए अगर कोई नफरत की चिंगारी लगाता है, मोहब्बत की फूल, मोहब्बत के चिराग रोशन करके उस नफरत की चिंगारी को बुझाना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। आइए हजरत सामईन और नाजरीन, बसे पर्दा बैठी हुई इस्लामी खवातीन, स्टेज पर बैठे हुए उलमा हुफ़ाज़ और आइम्मा किराम, बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के मेरे बड़े भाई मौलाना ज़ियाउद्दीन ज़िया साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ अपनी ज़िया बिखेरी, अपनी रोशनी बखेरी, और अपनी रोशनी की बात क्या करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप हर स्टेज के खिलाड़ी हैं, मैं मारूफ रही। आजकल लोग पूछते हैं, कभी आप निज़ामत में दिखते हैं, कभी आप खिताबत में दिखते हैं। याद रखना, कुछ उलमा ऐसे हैं जो इस निज़ामत के फ़न को बाकी रखे हुए हैं, वरना याद रखना इस फ़न के साथ लोगों ने खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। मैं मारूफ रही इस स्टेज से खड़ा होकर कहता हूँ, अदब का दामन आप ना छोड़िएगा, उर्दू अदब जिंदा है, आप जिंदा हैं, उर्दू अदब जिंदा है। एशिया के मुसलमान इस्लाम को जान सकेंगे जिस दिन उर्दू अदब का जनाजा हो जाएगा, जिस दिन उर्दू को हम खात्मा कर देंगे, जिस दिन मेरे स्टेज से उर्दू अदब निकल जाएगा, उस दिन हमें इस्लाम समझाने वाला कोई ना होगा। चूँकि हम सब अरबी नहीं जानते, अगर हमसे कोई पूछ ले कि नमाज में कितने फ़राइज़ हैं, नमाज में कितने वाजिबात हैं, हमारे पसीने छूट जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो फिर बताओ, आपको इस्लाम की हक़ानियत कौन बताएगा, कौन आपको शरीयत मुतहरा की तालीम देगा। इसलिए अगर आपको अपने ईमान की इज्जत रखनी, अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को अपने सीने में महफूज करना हो, याद रखना उर्दू अदब को जिंदा करना पड़ेगा। उर्दू जिंदा है, हम जिंदा हैं। गवर्नमेंट के कानून बनाने से आप डरिए मत, आपको इस जुबान के हिफाजत में खड़ा होना है। उर्दू की आबियारी आपको करनी है, उर्दू की सरफराजी के लिए योगदान आपको देना है, क्योंकि उर्दू जुबान मेरी जुबान है, उर्दू जुबान इस वतन की जुबान है, उर्दू जुबान मेरे हिंदू भाइयों की जुबान है, उर्दू जुबान यहाँ के सिखों की जुबान है, यहाँ के ईसाइयों की जुबान है। उर्दू जिंदा है, हिंदुस्तान जिंदा है, उर्दू जिंदा है, हम सब जिंदा हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आइए इस उर्दू अदब की महफिल जो हमारे और आपकी महफिल है, जो हम सब की महफिल है, जिसका उन्वान आज बहुत खूबसूरत इस्लाह मुआशरा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस की निस्बत करी गई है। इंशाअल्लाह सुबह मैं आपसे थोड़ी देर